क्या आप अपने डर को खाना खिलाएंगे या उससे लड़कर उसे और भूखा बनाएंगे? पंडित विश्वनाथ की आंखों में देखकर डॉक्टर आकाश को पहली बार लगा कि शायद यहां भूत प्रेत की नहीं बल्कि किसी और ही तरह की बीमारी फैली है, विश्वास की। शिवनगर की हवा में हमेशा चंदन और सड़े हुए फूलों का मिश्रण रहता था, जैसे कोई पूजा और मृत्यु एक साथ घुल मिल गए हों। डॉक्टर आकाश शर्मा, एक मानव विज्ञानी, इसी गंध को समझने आया था। उसके हाथ में था एक डॉसियर, आंकड़े, ग्राफ, तर्क का पुलिंदा, और सामने था पूरा गांव जिसकी नब्ज पर एक ब्रह्म दैत्य का नाम साफ धड़क रहा था। चौपाल के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ की छाया में दो विचार आमने सामने खड़े थे। एक तरफ पंडित विश्वनाथ, जिनके चेहरे पर सैकड़ों साल के डर और समर्पण की झुर्रियां थीं। दूसरी तरफ आकाश, जिसकी नजरों में एक चमक थी, वो चमक जो हर रहस्य को सुलझाने का दावा करती थी। ये आपकी बीमारी है पंडित जी, आकाश ने शुरुआत की। उसकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो इस नमी भरी हवा में भी सूखा रहना चाहता था। सूखा पड़ा तो कह दिया ब्रह्मदैत्य नाराज है, बारिश हुई तो कह दिया प्रसन्न है। ये प्राचीन मानवीय मनोविज्ञान है, कोई अलौकिक सत्ता नहीं। पंडित विश्वनाथ ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कोई शिक्षक एक होनहार पर गुमराह छात्र को देख रहा हो। उनकी नजरें गांव वालों पर घूमी, जो चुपचाप सांसें रोके इस बहस को सुन रहे थे। तुम कहते हो हम मूर्ख हैं डॉक्टर साहब, कि हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों बरस से एक भ्रम को पाल रखा है। मैं कहता हूं कि डर अंधा बना देता है। आकाश ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर एक चार्ट चमका, मृत्यु दर का एक ग्राफ जो हर उस महीने में चरम पर था जब विशेष अनुष्ठान होते थे। देखिए, जब आप ज्यादा बलि या चढ़ावा चढ़ाते हैं, मौतें बढ़ जाती हैं। ये कोई संरक्षण नहीं, ये एक साइकोसोमैटिक प्रतिक्रिया है। आप खुद ही अपने डर से, तनाव से बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। भीड़ में एक हलचल हुई। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक जवान लड़का, जिसका छोटा भाई पिछले साल एक रहस्यमयी बुखार से मर गया था, उसकी आंखों में एक ज्वाला सी धधक उठी। सच कह रहे हैं क्या ये? पिताजी, क्या सच में? चुप रहो रमेश, एक बूढ़े ने गुर्राते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा पूरा विश्वास नहीं था। पंडित विश्वनाथ ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने आकाश की तरफ नहीं बल्कि उस पुराने मंदिर की ओर देखा जो गांव के अंत में एक काला निश्चल सा धब्बा बना खड़ा था। तुम्हारे तर्क बहुत सुंदर है बेटा, बहुत आकर्षक। तुम कहते हो ये सब हमारा भय है, हमारा सामूहिक मनोरोग? हाँ, आकाश ने दृढ़ता से कहा। उसे लगा हो जीत रहा है, और इसे ठीक किया जा सकता है, शिक्षा से, जागरूकता से। इस मूर्ति को हटाकर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाकर। पंडित जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो एकदम शांत थे। तो फिर एक प्रयोग करते हैं। आज रात तुम मेरे साथ मंदिर में चलोगे, बिना किसी डर के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, सिर्फ अपने तर्क के साथ, और हम देखेंगे कि तुम्हारा विज्ञान उस स्थिति को क्या कहता है जिसे हम ब्रह्म दैत्य कहते हैं। आकाश के मन में एक झटके सा लगा। ये कोई बहस नहीं रही, ये तो एक चुनौती थी। गांव वालों की सांसें रुक सी गईं। रात का नाम सुनते ही हवा ठंडी सी लगने लगी थी। क्यों नहीं, आकाश ने अभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया था। लेकिन मैं अपने उपकरण लेकर आऊंगा, ऑडियो रिकॉर्डर, इंफ्रारेड कैमरा, ताकि सबूत मिल सके। जैसी तुम्हारी इच्छा, पंडित जी ने कहा, और उनके होठों पर एक बार फिर वही रहस्यमयी, दुख भरी मुस्कान खेल गई। लेकिन याद रखना, वहां जो कुछ भी है वो शायद तुम्हारे उपकरणों की भाषा ही सबसे अच्छी समझता। रात गहराती गई। दिन की गर्मी राख में तब्दील हो चुकी थी और उसकी जगह एक चिपचिपी भारी ठंड ने ले ली थी। मंदिर तक का रास्ता चौड़ा नहीं था, बल्कि दोनों तरफ झाड़ियों से घिरा एक संकरा पगडंडी सा था। पंडित जी के हाथ में मिट्टी के दिए की लौ इतनी कमजोर थी कि वो सिर्फ उनके चेहरे के हाव भाव ही उजागर कर पाती थी। गहरी अथाह शांति। आकाश के पीछे गांव के 2-3 बुजुर्ग चल रहे थे, उनकी सांसें भारी, कदम झिझकते हुए। मंदिर का दरवाजा एक विशाल काला मुंह लग रहा था। पंडित जी ने दिया आगे बढ़ाया तो अंदर का अंधेरा थोड़ा पीछे हटा, जैसे कोई जीवित चीज प्रकाश से चिढ़ रही हो। अंदर प्रवेश करते ही एक गंध ने आकाश के नथनों में चुभन मारी। मिट्टी, पुरानी लकड़ी, बासी फूल और कुछ मीठा सा सड़ा हुआ, जैसे फलों का रस जो खट्टा हो गया हो। और वहां थी वो मूर्ति। दिन में देखने पर भी वो विकृत थी। रात में दिए की टिमटिमाती रोशनी में वो सपने जैसी लग रही थी। पत्थर से तराशा गया चेहरा ना तो दयालु था, ना ही क्रूर। वो उदासीन था,
जैसे किसी ऐसी चीज का चेहरा हो जो इंसानी भावनाओं से कोसों दूर हो। उसकी आंखों के स्थान पर गहरे गड्ढे थे जो प्रकाश में गहरे कुएं से लगते। शुरू करो, पंडित जी ने कहा। उनकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर एक अजीब गूंज पैदा कर रही थी। आकाश ने अपने हाथ कांपते हुए भी स्थिर रखने की कोशिश की। उसने पहले इंफ्रारेड कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर सब कुछ हरा नीला नजर आया। मूर्ति एक ठंडे निष्प्राण पिंड की तरह, कोई असामान्य ऊष्मा नहीं। उसके मन में एक राहत की लहर दौड़ी। देखा, कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर है। फिर उसने ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया। ये डॉक्टर आकाश शर्मा है। समय रात के 10:15। मैं शिवनगर के ब्रह्म दैत्य मंदिर के भीतर हूं। कोई असामान्य? उसकी आवाज रुक गई। ऑडियो रिकॉर्डर के स्पीकर से एक आवाज आई, लेकिन वो आकाश की नकल नहीं थी। वो एक औरत की आवाज थी, दर्द से भरी, कांपती हुई, बिल्कुल स्पष्ट। मेरा बच्चा, उसने मेरा बच्चा ले लिया उस काले कुएं में। वो अभी भी रो रहा है। मैं उसकी आवाज सुनती हूं। आकाश का खून जम गया। उसने पंडित जी की तरफ देखा। पंडित जी की आंखें बंद थीं, जैसे वे किसी पुराने दर्द को याद कर रहे हों। एक बुजुर्ग जो उनके पीछे खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या है? आकाश ने पूछा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट बनकर रह गई। वो आवाज शोभा देवी की है। 12 साल पहले उसका बेटा कुएं में गिरकर मर गया था। उस रात हमने यहां बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था, ब्रह्म दैत्य को शांत करने के लिए। यह असंभव है, आकाश ने कहा। उसने रिकॉर्डर को झटक दिया, जैसे वो खराब हो। यह कोई पुराना रिकॉर्डिंग होगा। आपने? आकाश, ये आवाज सीधे उसके कान में पड़ी, रिकॉर्डर से नहीं, उसके दिमाग में। एक पुरुष की आवाज, थकी हुई लेकिन परिचित सी। बेटा, यहां मत आना, वापस जाओ। आकाश के सिर में एक तेज दर्द उठा। ये आवाज, ये उसके पिता की आवाज थी, जो 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गए थे। आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा दिमाग है, ये सब साइकोलॉजिकल है। नहीं बेटा, पंडित जी ने दुखी स्वर में कहा। ये वो है और ये तुम्हारी भाषा बोल रहा है। तुम आवाजें सुनने में विश्वास नहीं करते तो ये तुम्हारे उपकरणों में बोल रहा है। तुम भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते तो ये तुम्हारी सबसे गहरी यादों में से बोल रहा है। ये एक दर्पण है आकाश। जो तुम देखोगे वही दिखाएगा, जो तुम डरोगे वही बन जाएगा। तभी इंफ्रारेड कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हुआ। मूर्ति का ठंडा नीला आकार अचानक बदलने लगा। उसके सीने के हिस्से से एक गर्म लाल रंग का धब्बा फूटा। ये धब्बा धड़क रहा था, एक जीवित दिल की तरह। धड़क, रुक, धड़क, रुक। और हर धड़कन के साथ रिकॉर्डर से एक नई आवाज आती। किसी की हंसी, किसी का रोना, किसी की चीख। आकाश का तर्क, उसकी बनाई हुई दुनिया उसके सामने चूर चूर हो रही थी। ये कोई छल नहीं हो सकता था। यहाँ कोई स्पीकर नहीं था, कोई हीटिंग पैड नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से बाहर था, लेकिन उसके अवचेतन से सीधी बात कर रहा था। क्या है ये? आकाश ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आंखें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। हम इसे ब्रह्म दैत्य कहते हैं, पंडित जी ने कहा। शायद ये कोई प्राचीन आत्मा है, शायद ये जमीन की कोई ऊर्जा है, शायद ये वो शक्ति है जो मानवीय विश्वास और भय को खाने से पैदा हुई है। हम नहीं जानते, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं जाना। उन्होंने बस इतना जान लिया कि इससे समझौता करना पड़ता है, इसे एक रूप देना पड़ता है, इसे नियम देना पड़ता है, एक अनुष्ठान, एक बलि, एक चढ़ावा, ताकि ये संतुष्ट रहे, ताकि ये शांत रहे। पर ये तो ब्लैकमेल है, आकाश चिल्लाया। उसका डर अब गुस्से में बदल रहा था। तुम एक आतंक के साथ समझौता कर रहे हो, और तुम क्या सुझाते हो? पंडित जी की आवाज में पहली बार तीखापन आया। इससे लड़ो, इसे नकारो, और फिर क्या होगा? जब एक भूखी अराजक शक्ति को पता चलेगा कि अब कोई उसे नियंत्रित नहीं कर रहा, उसे खिला नहीं रहा, तो वो क्या करेगी? वो अपना खाना खुद ढूंढने निकलेगी। और तब डॉक्टर साहब, तब ये सिर्फ मौतें नहीं होंगी, तब पागलपन फैलेगा। लोग अपने प्रियजनों को ही नहीं पहचान पाएंगे, यादें गुम हो जाएंगी। ये गांव, इसका अस्तित्व ही उसकी भेंट चढ़ जाएगा। क्या तुम्हारा तर्क इसकी जिम्मेदारी लेगा? आकाश चुप खड़ा रहा। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो जिसे अंधविश्वास समझकर आया था, वो एक भयानक वास्तविक खतरे के साथ एक नाजुक संधि थी। ये गांव एक जागते हुए सपने के किनारे पर बसा था, और वे सब मिलकर उस सपने को सच नहीं होने दे रहे थे। तभी रिकॉर्डर से उसकी अपनी आवाज आई,
लेकिन वो आवाज उसकी नहीं लग रही थी। वो ठंडी, गणना करती हुई, बिल्कुल निर्मम थी। प्रयोगात्मक परिकल्पना। यदि विषय को उसकी मूलभूत यादों से वंचित कर दिया जाए तो क्या वो अभी भी स्वयं रह पाएगा? परीक्षण शुरू। आकाश का सिर चक्कर खाने लगा। उसकी आंखों के सामने से तस्वीरें गायब होने लगीं। उसकी माँ का चेहरा, उसका पहला स्कूल, उसकी पहली प्रेमिका का नाम, सब धुंधला हो रहा था। वो अपने हाथों को देखने लगा जैसे वो किसी और के हों। रुक जाओ, वो चिल्लाया, मुझे मेरी यादें वापस दो। पंडित जी ने तेजी से एक छोटी सी घंटी बजाई जो उनके कमर में बंधी थी। एक तीखी स्पष्ट ध्वनि मंदिर में हवा के एक झोंके सा आया और सब कुछ शांत हो गया। रिकॉर्डर चुप हो गया। कैमरे की स्क्रीन पर मूर्ति फिर से एक ठंडे नीले पिंड में बदल गई। आकाश हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ। उसकी यादें धीरे धीरे वापस लौट रही थीं, लेकिन उनके किनारे अब एक काले धुएं से धब्बे लगे हुए थे। यही है हमारी हकीकत डॉक्टर साहब। हम एक भूखे बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाते हैं। तुम उसे जगाना चाहते हो। क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम सही हो? अगली सुबह आकाश शिवनगर से निकल रहा था। उसका बैग अब भारी लग रहा था, जैसे उसमें सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि उस रात का पूरा भारीपन भर गया हो। गांव के बाहर पंडित विश्वनाथ उसे विदा करने आए। तो क्या निष्कर्ष है डॉक्टर? पंडित जी ने पूछा। आकाश ने गांव की ओर देखा। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। एक सामान्य दिन, लेकिन अब वो जानता था कि इस सामान्यता के नीचे क्या दबा हुआ है। मुझे नहीं पता, आकाश ने ईमानदारी से कहा। मैं नहीं कह सकता कि आप गलत हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि ये सही है। शायद सही और गलत से परे कुछ होता है, सिर्फ जीवित रहना होता है। आकाश वापस लौट आया, लेकिन उसका शोध पेपर कभी पूरा नहीं हुआ। उसने शिवनगर का नाम किसी से नहीं लिया। कभी कभी देर रात को जब उसका कमरा अंधेरे में डूबा होता तो उसका फोन अपने आप चालू हो जाता। स्क्रीन पर बस एक लाइन दिखती, तार्किक, तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? और कभी कभी उसे अपने पीछे एक छाया दिखती है जो उसकी हर गतिविधि को देख रही हो। शायद वो उसका अपना डर है, शायद कुछ और, क्योंकि शिवनगर में बहस अभी खत्म नहीं हुई है और ब्रह्मदैत्य अब एक नए विषय पर प्रयोग शुरू कर चुका है।